हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि टीआरई 3 बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है और आज 6 to 8 का हुआ। और ये जो मैं क्वेश्चन दिखा रही हूँ ये पीजीटी का है, हिस्ट्री पेपर का है। और पीजीटी का एग्ज़ाम है 22 को, 22 जुलाई को है, जिसमें लैंग्वेज आएगा, जनरल स्टडीज और अपना सब्जेक्ट। ये हिस्ट्री पेपर का है, तो हिस्ट्री का पेपर ये क्वेश्चन है। तो मैं आपको आज आप लोगों को मैं ये दिखाने के लिए मैं ये बताना चाह रही हूँ कि लास्ट मोमेंट पे हमने जितना पढ़ा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ऐसा क्या करें कि स्कोर बढ़ाएं, स्कोरिंग कैसे क्या करें, ऐसा क्या करें कि जिससे मेरा स्कोर भी हो और जो मैं बना हुआ क्वेश्चन सही भी हो, और जो सही 100% ना हो तो उसका पॉसिबिलिटी हो कि सही हो जाए। सपोज मतलब ये मान के चलिए कि उसको तुक्का कहते हैं। जैसे किसी का भी कोई भी कितने भी ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, उनका 100% प्रिपरेशन नहीं होता है, 100% तैयारी नहीं होता है। इसके लिए कम से कम कितना भी पढ़ ले तो 70% 80% तक जाता है, 20% बच ही जाता है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं जो वो नहीं, किसी से नहीं बनने वाला होता है। तो उसके लिए सभी लोग, क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो इसके लिए सभी लोग तुक्का तो मारते ही हैं, जिनको जो आ रहा है समझ में मार रहे हैं। लेकिन तुक्का अगर सही वे में मारा जाए तो 20% को जो नहीं आ रहा है उसमें पॉसिबिलिटी है कि हम कम से कम उसका 20% का 50% मतलब 10% हम सही कर सकें, या उससे भी ज़्यादा हो सकता है अगर सही वे में समझ कर तुक्का मारा गया हो तो। जैसे ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मैं दिखा रही हूँ। इसमें क्या है कि देखिए, हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो इसका आंसर है उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, और नीचे एक क्वेश्चन दिखा रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा संस्कृति से पहचाना जाता है? तो इसमें है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो हिस्ट्री, खासकर हिस्ट्री के पेपर में आज तक मैंने देखा, मतलब जितने भी क्वेश्चन को मैंने पढ़ा, सोल्व किया, तो उसमें मैंने देखा कि हिस्ट्री के क्वेश्चन में मैक्सिमम उसका आंसर जो आ रहा था डी और ई आ रहा था, डी और ई आ रहा था। तो पहले तो आप लोग को जितना आता है उतना 100% आप लोग बना लो, जितना आप लोग श्योर हो उतना बना लो। उसके बाद जो बचता है तो उसमें आप लोग जो डाउट हो रहा, मतलब 50-50 मान के चल रहे हो, तो उसको सॉल्व कर लो। मतलब पेपर जब आप देने जाते हो तो टोटल पेपर को 3 राउंड में आप इतना टाइम अपने लिए डिवाइड करके रखो कि क्वेश्चन को आप 3 राउंड में सॉल्व कर सको। 3 राउंड कहने का मतलब है कि पहले तो आपको एक राउंड में आपको जो आ रहा है टिक टिक कर दिए, बनाते चले गए, जो आ रहा है एक राउंड में हो गया। जैसे 20 बना, 30 बना, 100, मतलब जिस पर आप 100% श्योर हो कि ये मुझे आता है, 20 ही बना अगर मान लिया जाए, 80 क्वेश्चन है, आपके पास 20 बना या 30 बना, ठीक है, 30 नहीं तो ठीक है 25 मान के चलो कि आप 25 क्वेश्चन एकदम सही बना दिए। ठीक है, उसके बाद 25 क्वेश्चन में बच गया, कितना क्वेश्चन बचा? 80 क्वेश्चन है, 80 में से माइनस करो तो 25 को माइनस करो, 55 आया, 55 क्वेश्चन बच गया। अब इसमें क्या है, 55 क्वेश्चन में से जो आप 50% हो, कि मतलब 50% मुझे लग रहा है कि ये इसका, ये जैसे देखिए क्वेश्चन, ये देखिए क्या कह रहा है इसमें, ये देखिए, हड़प्पावासी निम्नलिखित में से किसको मानते थे? तो इसमें लगेगा कि मृत्यु के बाद का जीवन है या फिर वर्ण व्यवस्था है। अब ये दोनों में आपको कन्फ्यूजन है कि क्या करूं, तो 50-50 लगेगा कि नहीं, लगता है ये होगा कि ये होगा। फिर जो आपको लग रहा है कि आप 50% हो कि ये होना चाहिए, तो वो कर दो। ठीक है, तो आप 50% अगर मार रहे हो तो कम से कम आपका 15 सही होना चाहिए।
15 नहीं तो 10 ही मान के चलो, ठीक है, 10 मान के चलो कि चलो 50% मारे तो 10 बना, तो 25 और 10 35 हो गया, 35 क्वेश्चन हो गया। अब बच गया 45 क्वेश्चन। अब 45 क्वेश्चन में जो कि हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, बन भी नहीं रहा, आ भी नहीं रहा है, अब मैं क्या करूं इस कंडीशन में? तो इस कंडीशन में यही है कि आप क्वेश्चन पढ़ो, देखो, अगर कुछ डाउट हो रहा है तो ठीक है, नहीं डाउट हो रहा है तो या तो क्वेश्चन पे अब तुक्का ही मारना है। और मैंने देखा कि खासकर हिस्ट्री के पेपर में डी या ई आंसर आ रहा है, जो मतलब ज़्यादा आ रहा है डी और ई, तो आप डी ई आप पढ़ के समझो, फिर डी और ई इस तरह से आप मार दो। ऐसे लगेगा, ऐसे देखो, डी और ई क्वेश्चन को टिक करने का भी मतलब क्या हुआ, कैसे कर सकते हैं? ये नहीं कि आप अंधे की तरह आँख बंद करके ऐसे से लिख दो, मतलब कहना है कि आँख बंद करके आप डी ई मार दो, नहीं, ऐसे नहीं करना है, पढ़ के समझ के करना है। जैसे हड़प्पा स्थलों पर हल की रेखाएं पाई गई है, हल का टेराकोटा मॉडल बनाया गया है, नहरों के निशान पाए गए हैं, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अब ये 3 क्वेश्चन में से 3 जो है ऑप्शन, 3 ऑप्शन में से अगर आपको लगेगा कि एक भी नहीं है, या फिर 3 में से लगेगा कि नहीं कोई एक तो है, तब आप डी मार दो। अगर लगेगा कि कोई एक भी नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा संस्कृति को पहचाना जाता है, ठीक है, तब इसमें लग रहा है चिरांद, बेलन, कौशल, अब तीनों में से एक भी नहीं है, तब आप ई मार दो। इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। और तुक्का मार के 45 क्वेश्चन में अगर आपका बाय द वे कितना भी किए 45 क्वेश्चन में से 10 भी सही हो जा रहा है, 10 भी अगर तुक्का में अगर सही हो रहा है, या उससे ज़्यादा 15 भी सही हो रहा है, लेकिन 10 मैं कम से कम मान के चलती हूँ, ज़्यादा ख्यालों की दुनिया में नहीं रहती हूँ, इसलिए कम से कम मान के चलती हूँ कि 10 भी अगर हो रहा है तो 35 10 45 नंबर हो गया, ठीक है। अब इसका तो कंफर्म हो गया कि चलो 45 नंबर हिस्ट्री में अपना पेपर में हम ले आए। नेक्स्ट, ठीक है, अब इसका मैं ले आई जनरल स्टडीज। इसका भी मैंने देखा, मतलब अलग अलग मैंने देखा कि इसमें क्या है। जीएस के पेपर में जितना भी क्वेश्चन आ रहा है, जैसे मैथ्स आ रहा है, ठीक है, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, ठीक है, 2 सब्जेक्ट, करेंट अफेयर्स हो गया, करेंट अफेयर्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, और कुछ क्वेश्चंस पॉलिटी हो गया। मतलब जीएस का जो क्वेश्चन है, जीएस का क्वेश्चन भी 40 मार्क्स का है, तो 40 मार्क्स में आप इस तरह डिवाइड कर सकते हो। मैथ में टोटल देखिए तो 8 क्वेश्चन आ रहा है, मतलब 8 क्वेश्चन आ रहा है इसका मैथ्स का। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्वेश्चन मैथ्स का आ गया, 8 क्वेश्चन साइंस का हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 क्वेश्चन आ गया करेंट अफेयर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 क्वेश्चन ज्योग्राफी का आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 क्वेश्चन हिस्ट्री का आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब पॉलिटी से बहुत ही कम क्वेश्चन आए थे पिछले बार, लेकिन इस बार पॉसिबिलिटी है कि पॉलिटी से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और इस बार चुनाव हुआ है, लोकसभा चुनाव, तो उससे तो क्वेश्चन आने ही हैं। इसलिए आप चुनाव आयोग, लोकसभा चुनाव के बारे में, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये सब के बारे में अच्छे से एक बार रिवाइज करके जाइएगा। अभी 2 दिन टाइम है, अच्छे से 4-5 घंटे में हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन में से
कितना भी हम करेंगे तो देखिए जीएस जो है स्कोरिंग है, सब्जेक्ट से सिर्फ नहीं हो पाएगा, जीएस को भी हम प्रॉपर उतना ही बना पाएंगे, बनाएंगे तभी हो पाएगा। तो जीएस 40 क्वेश्चन है तो उसमें से 20 को अगर हम मान के चलते हैं कि 20 क्वेश्चन हम बनाए तो इधर कितना था 45 था और 20 मतलब 55 हो गया। 45 था ना और 20 65 हो गया। 65 क्वेश्चन सही हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इसको भी वही 3 राउंड में करना था, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि चलो 50% 20 है, 65 है। लेकिन 65 में से भी ये जो 20 क्वेश्चन बच रहा है जीएस का, इसमें से अब फिर तुक्का लगाना है। फिर इसमें से तुक्का लगा के करके कम से कम अगर हम 5 भी सही कर लेते हैं, 5 नहीं तो चलो 3 भी सही कर लेते हैं तो कितना हो गया 63 हो गया। और अगर 5 करते हैं तो 70। अगर इतना हो जाता है तो आपका रिजल्ट आपके हाथों में है, आपके मुट्ठी में है। तो थोड़ा सा एक प्लान वे में आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन तो जो आ रहा है उसको तो आप सॉल्व कर ही पाओगे, करेक्ट कर ही पाओगे। साथ में जिस पे 50-50 चांसेज हैं उसको भी आप सही कर पाओगे। और जो नहीं आ रहा है, जो बिल्कुल अननोन क्वेश्चन है, उसको भी आप एक ट्रिक से मतलब थोड़ा सा केयर करके तुक्का के सहारे ही आप स्कोर कर पाओगे। इसलिए लास्ट समय में मैंने सोचा कि थोड़ा सा शेयर कर दूँ जो आप लोगों को शायद ये काम आ जाए, और जो किसी भाई बहन को ये काम आ जाता है, मेरा ये वीडियो पसंद आता है और ये एग्ज़ाम में काम आता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या है, क्या सही हुआ, कैसा, कितना लाभ हुआ, कितना फ़ायदा हुआ। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।